लिमिट यानी हद। कहते हैं किसी भी चीज की एक हद होती है, एक दायरा होता है। वो लिमिट क्रॉस कर जाए तो चीजें नॉर्मल नहीं रह जाती, बात बढ़ जाया करती है। अब एक जोक को भी बार बार चला दिया जाए तो एक समय पर हंसी आना बंद हो जाती है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से जो हार्दिक पांड्या कर रहे हैं, इनफैक्ट करीब 1 साल से कर रहे हैं, उसने तो हद कर दिया, टू मच। भाई सच कहूं तो किसी को ट्रोल करने का या क्रिटिसाइज करने का दिल नहीं करता है, लेकिन जिस नेचर जिस बिहेवियर का ये मानुस है ना, इन्हें मानो खुद ही शौक है उल्टी सीधी हरकतें करने का, अपनी बेइज्जती करवाने का, दूसरों को परेशान करने का, सीनियर्स को एटीट्यूड दिखाने का, जूनियर्स को दबाने का। पर यार संडे को मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के मैच में जो उन्होंने किया ना, उसने सारी हदें पार कर दी। भाई साहब हाथ जोड़ते हैं, आप इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, वो भी 8 साल लंबे करियर वाले, कोई न्यू कमर नहीं, कोई गली क्रिकेटर नहीं, फिर भी ऐसी चीप हरकत है। एक टाइम पर मुझे भी लगता था कि इस बंदे को जरूरत से ज्यादा हिट मिल रही है, लेकिन नहीं, अब मुझे ये समझ में आने लगा है कि इसके जिम्मेदार ये खुद हैं। अब कई लोगों को ये अभी सही लगते हैं, तो भाई ऐसे लोग या तो इनके अंधभक्त हो सकते हैं, या तो रोहित या विराट के हेटर्स हो सकते हैं, या फिर पता नहीं क्या हो सकते हैं। लेकिन अब ये सब बंद होना चाहिए। हार्दिक भाई अब तो सुधर जाओ यार, हमें ये कहने पर मजबूर कर दिया इस बंदे ने, क्योंकि ये रुक ही नहीं रहे। संडे के मैच में ये जो रोहित के साथ सलूक कर रहे थे, वो वीडियो वायरल हो गया, दुनिया से कुछ नहीं छिपा। लेकिन आज हम सिर्फ उसी पर्टिकुलर वीडियो पर वीडियो नहीं बना रहे हैं, बल्कि आई ओपनर लेकर के आए हैं, सारे वहम खत्म करने आए हैं। तो ये वीडियो गौर से देखिएगा। टाइमलाइन हार्दिक की गुस्ताखियों का। तो देखिए, क्लेज विद चुगलखोर करण की कॉफी कंट्रोवर्सी के बाद जब ये बंदा लौट करके आया था तो काफी इंप्रूवमेंट हुआ था इनके बिहेवियर और परफॉर्मेंस में। एक छपरी जेंटलमैन बनता नजर आ रहा था, लेकिन आईपीएल जीतने के बाद इनकी हरकतों ने फिर साबित कर दिया कि वंस अ छपरी ऑलवेज अ छपरी। अब देखिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिए। देखिए, मैदान पर खेलते वक्त गालियां सब देते हैं, चाहे वो फॉरेन प्लेयर्स हो या इंडियन। हम यहाँ पर किसी को डिफेंड नहीं करने आए हैं, ना ही किसी की गाली को ठीक, किसी की गाली को सुपीरियर बोलने आए हैं, लेकिन जिस सिचुएशन में अब्यूज किया गया उस पर फोकस रखिएगा। गाली विराट भी किसी जमाने में देते थे, फ्रस्ट्रेशन में किसी प्लेयर के साथ तू मैं या अंपायरिंग के गलत डिसीजन में इनके मुंह से निकल जाया करती थी। रोहित शर्मा ने भी हाल ही में हुई सीरीज में गार्डन में घूमने वाला स्टेटमेंट दिया, जस्ट माइक में कैद हो गया था। भाई वो एक कप्तान है, टीम का सबसे सीनियर प्लेयर, एक बड़े भाई की तरह, एक फादर की तरह अपने जूनियर्स को टाइट कर रहा था, वार्न कर रहा था, जो कि ढीले फालतू में ठंडे पड़ रहे थे। धोनी, सचिन, लक्ष्मण, नेहरा, न जाने कैसे कितने प्लेयर्स हैं जो कि कई बार अशब्द कहते पाए गए हैं, लेकिन में से कभी मैंने किसी को अपने सीनियर को गाली देते नहीं देखा है। मगर हार्दिक ने एक नहीं 2 बार ये चीज की। 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैच चल रहा था, जहाँ बॉलिंग कर रहे थे, बात कोई फील्ड प्लेसमेंट की थी, जहाँ रोहित को साफ कहते नजर आए कि मेरे टाइम मेरी तरफ देखो। अब आप समझ गए होंगे कि वो क्या बोल रहे थे। अपने कप्तान को, वो भी एक सीनियर प्लेयर को बोलना एक शोभा नहीं देता है। इसके अलावा 2023 में श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई में उनका वो स्टेटमेंट कि पानी मांगा था लास्ट ओवर, मरा रहे थे उधर, और ड्रिंक्स लेकर बाउंड्री पर कौन खड़ा था? सूर्या दादा। वो इतना नाइस और काइंड इंसान है यार, उन्हें तो ऐसे कुछ कहने का दिल नहीं करता। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, ये कहां तक उचित था? सीनियर्स के आगे यह बर्ताव शोभा नहीं देता है। भाई आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट में MS धोनी कैप्टन बने थे ना, उनके सीनियर थे सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली, हरभजन सिंह, युवराज सिंह और गंभीर जैसे लीजेंड्स। इन सब के होने के बावजूद भी माही ने किसी को नीचा नहीं दिखाया। हालांकि मीडिया ने कई कंट्रोवर्सीज भले ही चलाई हो, मगर कभी इन प्लेयर्स ने कभी भी इन रीजंस के चलते कोई शिकायत नहीं की। जब आईपीएल में कप्तान रोहित बने तो उनके सर पर भी सचिन और पोंटिंग जैसे क्रिकेट के माई बाप प्लेयर्स बैठे थे। इसके बाद जब उन्होंने ट्रॉफी जीती, इन दोनों दिग्गजों को हैंडओवर किया। जब भी कुछ जीता, खुद तारीफें नहीं बटोरी। वहीं दूसरे एंड पर थे हार्दिक, जो कि टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे सीनियर्स के होते हुए भी एटीट्यूड दिखाते हैं। एक नहीं 2 बार बार ऐसा करते नजर आए हैं, जो कि अच्छा नहीं लगता है। जब इनकी कप्तानी में खेले तब भी, और जब ये हार्दिक के अंडर खेले तब भी। भाई कप्तान वो होता है जो सीनियर्स की इज्जत करे, जूनियर्स को प्रोत्साहित करे। सीनियर्स के साथ इनका एटीट्यूड आपने देख ही लिया, मगर जूनियर्स के साथ भी बड़े भाई जैसा रिलेशन नहीं था। अब पिछले साल तिलक को 49 पर छोड़कर जो 6 मार करके इन्होंने जिताया, वो इनके क्रिटिसिज्म का एक मेजर रीजन रहा। चलिए माना कि हमारे यहाँ इंडिविजुअल ग्लोरीज से लोगों को ज्यादा प्यार है, लेकिन एक 20 साल का लड़का जो पहली बार इंडिया खेल रहा हो, उसकी थोड़ी तो बैकिंग करनी चाहिए थी ना। पहले कहा कुछ और, फिर किया कुछ और। इसके अलावा जब मुश्किल हालात होती है तो दूसरों को बैटिंग करने भेजते हैं, जैसे कि परसों के मैच में इन्होंने राशिद से डर करके टिम डेविड को भेज दिया, जब 25 गेंद में 40 रन बनाने थे, जो कि साफ साफ पकड़ा गया, और खुद आसान सिचुएशन में आने की प्लानिंग की। भाई जनता पागल नहीं है, सब समझती है। चलिए अच्छा है गुजरात ने आपको कैप्टन बनाया था, आपके पास शमी थे और भी ऑप्शन थे, लेकिन फिर भी नई बॉल आप लेकर के भागते थे। नंबर 3 पर बैटिंग करने आकर टेस्ट इनिंग्स खेलते थे 125-30 के स्ट्राइक रेट से, जिसका इंटरनेशनल क्रिकेट में इनके नंबर और रोल से कोई मतलब ही नहीं है। अपनी गेम खराब की, कप्तानी के नाजायज फायदे उठाए, जब दिल की अपनी मर्जी से बॉलिंग की, ना कि दूसरे प्लेयर को उसके कैलिबर के हिसाब से यूज किया। अब जीटी में विजय शंकर कंपटीटर थे, कभी बॉलिंग नहीं दी। टीम इंडिया में कभी अक्सर को सेटल नहीं होने दिया, कभी पावर प्ले में ही 3 ओवर करवा दिए, कभी 12 ओवर से बॉलिंग नहीं दी, कभी फालतू का अग्रेशन दिखा दिया, तो कभी रोहित के साथ बदसलूकी की, जो कि संडे के मैच में साफ नजर आया। पहले उन्हें बाउंड्री पर भगाना, फिर एक एक बॉल के बाद लेफ्ट राइट करना। ये फील्ड प्लेसमेंट के नाम पर 5 आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाले कैप्टन को, टीम इंडिया के सबसे सीनियर प्लेयर और कप्तान को बुली कर रहे थे। भाई कप्तानी के ऐसे नाजायज फायदे शोभा नहीं देते हैं। अब सिर्फ बात बैटिंग बॉलिंग की नहीं है, बात कप्तानी की भी नहीं है, बात है एज अ पर्सन भी।
अगर आप एक अच्छे इंसान है ही नहीं तो कप्तान कैसे बनेंगे? हो सकता है बतौर प्लेयर आप टैलेंटेड हो, लेकिन अगर आप में दिमाग नहीं है तो आप गालियां ही खाएंगे जो कि इन्हें पड़ती हैं। पिछले साल से ही कार्यक्रम चालू था जब इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जीटी की टीम बनाने के लिए या तो सीएसके की तरह हम यंग प्लेयर्स टीम बनाते हैं या एमआई की तरह स्टार खरीद करके, जिस पर उन्होंने रोहित के साथ कंट्रोवर्सी साफ कर दी थी। सच क्या है आपको मालूम है, 2-3 स्टार तो सभी टीम में है, लेकिन ये एमआई का महान स्काउट टीम है जो कि इन्हें तराश करके निखार करके नामी प्लेयर बनाता है। पांड्या ब्रदर्स भी उन्हीं की देन है। अब पहले ये कह करके अपनी एक्स टीम को टारगेट किया, फिर 4 एक्स्ट्रा पैसा लेने के चक्कर में कप्तानी लेकर नेशनल टीम से रोहित का पत्ता साफ करने के लिए एमआई में वापस आ गए, और फिर ये कहना कि मैं 50 और 100 में बिलीव नहीं करता। ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है। यानी फिर सचिन ने 100 बार, विराट ने 80 बार सेंचुरी के नाम पर टाइम वेस्ट किया है, मतलब अनबिलीवेबल। इसके अलावा वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में इट्स ओके टू बी यूनिक, मैं तो कछुआ हूं, उस तरह प्रोग्रेस नहीं हो रही है। हर बार टेस्ट क्रिकेट में पार्टिसिपेशन पूछे जाने पर बात टाल देना, सिर्फ ग्लोरी और नाम के पीछे दौड़ना, ऐसे स्टेटमेंट्स इन्होंने बहुत दी है, जिसके बाद अपने ही लोग इनके दुश्मन बन चुके हैं। भाई जब खुद से ही 8 साल में सिर्फ 1 शतक बना हो तो वेस्ट ऑफ टाइम तो लगेगा ही, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यार प्लेयर तो अच्छा है बनता, लेकिन इंसान बुरा बनता जा रहा है। अब करतूतें भी ऐसी हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब नहीं दिया जाता, फिर बचने के लिए रोहित के गले पड़ना, इन सब ने इन्हें विलन बना दिया है। भाई साहब रोहित की कप्तानी में खेल करके क्या चला जाता, अपनी ही लंका लगवा ली, ऊपर से एटीट्यूड दिखा करके फंस गए बोला। अब ये मत भूलिए कि वर्ल्ड कप में आपके कप्तान वही रहेंगे, तो थोड़ा लिमिट में। और ये हमारी रिक्वेस्ट है कि भाई साहब थोड़ा सुधर जाइए। और देखा जाए तो क्राउड को भी ने इस कदर ट्रोल नहीं करना था। कुत्ते के मैदान पर एंट्री करने पर हार्दिक हार्दिक चिल्लाना, रन के मुंह पर इन्हें छपरी बोलना बदतमीजी थी, ये थोड़ा ज्यादा हो गया था। लेकिन इसके जिम्मेदार कोई और नहीं है, ये खुद ही है। भाई कप्तानी तो आप ले सकते हैं, अपनी पुरानी टीम को धोखा दे सकते हैं लॉयल्टी की ऐसी तैसी करके, लेकिन इज्जत कमानी पड़ती है, वो ऐसी हरकतें करने से नहीं मिलती है। ये टाइमलाइन और लंबी ना हो, और हार्दिक जितना एटीट्यूड पर फोकस कर रहे हैं अच्छा होगा अगर उतना ध्यान अपनी मोम सी फिटनेस और परफॉर्मेंस पर ज्यादा दें। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कहीं मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया? कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।